नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज शनिवार है, आपका सवाल का जवाब देने का समय आ गया है। आप लोगों में अनेक ने सवाल पूछे हैं, विष्णु साहब ने उन सवाल को ऑर्गेनाइज़ किया है। मेरे भांजे शाश्वत स्वामीनाथन इधर हैं, वो थोड़ा-थोड़ा हिंदी बोल लेते हैं, तो वो सवाल हिंदी में पूछेंगे फॉर चेंज और मैं जवाब हिंदी में दूँगा। तो आज इस सवाल मैं पूछने वाला हूँ। तो पहला सवाल है कि क्या हम गोल्ड बीज में इस रेट पर इन्वेस्ट कर सकते हैं? गोल्ड भी इस पिछले 2 दिन में 4000 पॉइंट गोल्ड ने 4300 रुपया करेक्ट हुआ है, जो एक 1 लाख के ऊपर चला गया, अब 96,000 के आसपास है। अभी भी अच्छा रेट में है गोल्ड, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि जो फंडामेंटल्स थी गोल्ड की, वो बदली नहीं। ट्रंप ने जेरोम पोल को निकालने का थ्रेट दिया था, तो मार्केट ने रिएक्ट की थी। अभी उन्होंने कह दिया है कि वो नहीं करेंगे। लेकिन जो फंडामेंटल्स हैं, चाइना और अनेक देशों अपना फॉरेन एक्सचेंज पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, डॉलर्स के बदले गोल्ड ले रहे हैं, सो इसी कारण गोल्ड का रेट ऊपर जा रहा है। अभी चाइनीज रिटेल भी गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया है, लेकिन अगर आप रिटेल परचेस को देखें तो ये 2020 लेवल्स में ही है। तो जो बाइंग हो रही है वो सेंट्रल बैंक्स के द्वारा बाई हो रही है, तो डाउन साइड कैप्ड है, अपसाइड और 10-15% ऊपर जा सकती है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। अगली सवाल। तो आरबीआई ने पिछले हफ्ते में 12,000 करोड़ कमाया है गोल्ड से, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? मेरा राय सिंपल राय है कि मेरे माम का मौत 2011 में हो गया। अगर उन्होंने मुझे 1000 ग्राम छोड़ के गया, तो उस समय का गोल्ड का दाम लगभग 1000 रुपया था, तो लगभग 8500 रुपया 1 ग्राम का मुझे मुनाफा हो गया। तो मैं बोल सकता मेरा 85 लाख का प्रॉफिट हो गया। अगर किसी के पास 10,000 ग्राम है, वो बोलेगा 8 करोड़ 50 लाख का प्रॉफिट है। हमें पता है कि गोल्ड आरबीआई के पास इतना टन्स गोल्ड है, तो गोल्ड का प्राइस ऊपर जाने से वैल्यू बढ़ती है। इससे क्या फायदा? क्या आरबीआई को गोल्ड गिरवी रखने की जरूरत है? नहीं। सो ये सिर्फ एक नंबर है, इससे कोई डिफरेंस नहीं होती। तो इस प्रश्न का मेरा एक सवाल है। तो आपने कहा कि ये मुनाफा कुछ काम का नहीं होगा आरबीआई के लिए, पर मेरा सवाल है अब कि रुपया डॉलर के मुताबिक देखें तो रुपए गिर रही है। तो इस समय में ये गोल्ड जो है आरबीआई के पास, उसको इस्तेमाल कर कर क्या हम रुपये को डिफेंड कर सकते हैं? नहीं, ऑलरेडी रुपये को डिफेंड कर रहे हैं। हाँ। रियल वैल्यू ऑफ रुपी 90 रुपया है, अभी 85 में है, क्योंकि दुबई में इंटरनेशनल मार्केट में नॉन डिलिवरेबल फ्यूचर्स मार्केट में आरबीआई इंटरवीन कर रही है। ये गलत बात है, क्योंकि चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इन सब जगहों में उनका करेंसी का वैल्यू ड्रॉप हुआ है रिलेटिव टू डॉलर। इसका मतलब है कि उनका एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव हो रहा है। हमारा जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स हैं वो बिल्कुल गिर रही है, तो हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट सफ़र हो रही है। ये सब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में है। अगर उनको आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपका एक्सपोर्ट मार्केट गिर जाएगा। अगर आप आर्टिफिशियली रुपये को हाई रखेंगे जैसे आप रख रहे हैं, तो क्या होगा कि आपकी सर्विस एक्सपोर्ट्स है, आईटी, वो भी दूसरा जगह चला जाएगा। तो लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आएगा, सारे सोशल प्रोसेस आएंगे। अभी आपने एक रिपोर्ट देखा है कि इन्फोसिस ने 1000 ट्रेनी को निकाल दिया है, हाँ। और टीसीएस ने सिर्फ 600 लोगों को एम्प्लॉय किया है नेट। हम्म। सो नेट हम हायरिंग सिर्फ 600 एम्प्लॉयज हैं। एक कंपनी में का टोटल पॉपुलेशन है 6.5 लाख, 0.1% की रिक्रूटमेंट। एचसीएल बोल रही है कि 8,000 रुपया की तनख्वाह देंगे, 3 साल की इंटर्नशिप करो। सो सब जगह ऑलरेडी नौकरी नहीं मिल रही है। अगर आप रुपया को आर्टिफिशियली इतना हाई रखेंगे तो एम्प्लॉयमेंट बुरी तरह से हर्ट हो जाएगा, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। तो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वो तो हानिकारक हो वो जाएगा। बहुत हानिकारक है। आईटी के डिपेंडेंट बहुत सारे लोग हैं, दो तरफ के हैं। एक हैं जो सपोर्ट स्टाफ हैं, हम्म। जैसा जो बाहर जो चाय का दुकान बनाता है, जो सब्जी बनाता है, दाल सब्जी वगैरह बना के खिलाता है, जेंट्स के लिए आप हॉस्टल। कैंटीन के बारे में बात कर रहे हैं? कैंटीन के बारे में बात कर रहा हूँ, वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल की बात है, जो गाड़ी चला के उनको पिकअप ड्रॉप करता है उनके
सबका इकोसिस्टम इफेक्ट हो जाएगा, ये एक इफेक्ट है। सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट ये है कि जो कंजम्पशन स्टोरी इंडिया में डिप हो रही है वो और डिप होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमाने वाला मिडिल क्लास आईटी में है आज। अगर उसका नौकरी चले जाती है तो कंजम्पशन में भी इम्पैक्ट पड़ेगा, और नौकरी ये नहीं जाएगा कि एंट्री लेवल नौकरी को फेयर नहीं करेंगे। जिसके पास ऑलरेडी पैसा है, जो 2.5 लाख 2 लाख कमाता है, उसका नौकरी चलेगा और उसके बदले 25,000 रुपया का आदमी को रखेंगे। मैं 2.5 लाख का 2 आदमी फायर करूंगा, 3 लाख होगा, और मैं 4 लोगों को लगूंगा 25,000 में। सो 2 रिप्लेस बाई 4, और मुझे तनख्वाह 1/3 मिल रहा है। तो वही हो रहा है भारत की आईटी इंडस्ट्री में, एक कंजम्पशन को भी अफेक्ट करेगा। तो अब अगला सवाल ये है मेरा कि चीन में हम देख रहे हैं कि बहुत बुरा हालत है इकोनॉमी का, तो वहाँ भी पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, हमारे पास भी बहुत सारे आदमी होते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि हम क्या कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, और वो इतने तेज़ कैसे बढ़ गए और हम पीछे छोड़कर चले गए, पर अब उनको बहुत प्रॉब्लम्स हो रहा है, हम वो कैसे अवॉइड कर सकते हैं? सो चाइना ने डिफरेंट मॉडल अपनाया, हमारा मॉडल मोर बैलेंस मॉडल है, हमारा कंजम्पशन लेड मॉडल है, उनका इन्वेस्टमेंट लेड मॉडल है। दोनों ये मॉडल डिफरेंट है। तो हमारा मॉडल में जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, एक्सेस को हम एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे ऑटोमोबाइल्स में हाँ। बजाज ऑटो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, टीवीएस भी बड़ा एक्सपोर्टर है, लेकिन वो एक्सपोर्ट के लिए बाइक बनाना शुरू नहीं किया। हाँ। उन्होंने बाइक भारत के लिए बनाया और वही बाइक लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में बेच दिया। और दवाई भी ऐसे कर सकते दवाई भी वैसे ही हुआ, डॉक्टर रेड्डी, कैडिला, हैं। सिप्ला। सिप्ला, इन बड़े कंपनियों, ये सब हुए। मेक फॉर इंडिया, लेकिन जो सरप्लस होती है उसको एक्सपोर्ट करो, वो भारत का मॉडल था। चीन का मॉडल ये है कि अपने लोगों को दबाओ, उनको कंट्री के अंदर जाने के लिए वीसा दिलाओ, उनके भूखे नंगे रखो, उनका कोई राइट्स नहीं है, उनका कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मत देना। इधर प्रॉपर्टी ओन करो एम्प्टी सिटी में, या बैंक में डालो स्मॉल ब्याज, बहुत कम ब्याज के लिए। ये चाइनीज मॉडल है। लेकिन अब इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ नहीं हो पा रही है, उनकी दुनिया भर स्लो डाउन है। ट्रम्प ने टैरिफ लगा दी, और जो मैन्युफैक्चरिंग उधर हो रही है, वही मैन्युफैक्चरिंग रोबो हेल्प से साथ सारी जगह पहुंच गई है। तो उनका जो लेबर आर्बिट्राज का एडवांटेज था वो नीचे जा रही है। अब उनको हाई और हाई टेक जाना पड़ेगा। लेकिन जब चाइना की लोग ही चाइनीज करेंसी को ट्रस्ट नहीं करते हैं और वो बाहर जाने की कोशिश करते हैं, एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कंट्री एक बड़ा सुपर पावर नहीं बन सकता। भारत से आप पैसा बिल्कुल लेके जा सकते हैं विद इन लिमिट, और भारत से इजीली माइग्रेट भी कर सकते हैं, और भारत में सरकार का क्रिटिसिज्म लाजमी है। सो इन सबको मत में रखते हुए हमने करेक्ट मॉडल चुना है। देर से आए तो दुरुस्त आए। आपने इस वीडियो को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। अगर आपने बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाए तो अगली बार जब नया वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।